ओके, सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? जब thousands of people gathered at जलियांवाला बाग, जो मतलब thousands की क्वांटिटी में जो लोग थे वो कहाँ पर गैदर्ड हुए थे, कहाँ पर इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग में, है ना, जो कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है, तो काहे के लिए हुए थे ये गैदर? पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब एक प्रोटेस्ट करना था उनको, एक स्ट्राइक करना था। ठीक है, उसके लिए वो गैदर हुए थे। बट ब्रिटिश ने क्या करा? उन्होंने उन पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें 400 पीपल किल हो गए थे और कुछ 1200 पीपल इंजर्ड हुए थे। ठीक है, तो इससे कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि मतलब कुछ भी जो ब्रिटिश अगर कुछ भी बोलते हैं तो उसको आप कंप्लीट डिसओबीडियंस करो, मतलब उनकी बात नहीं मानना है। ठीक है, और उनकी हर बातों को क्या करो? नॉन कॉपरेट करो, मतलब उनकी बातों में आप लोगों को नहीं आना है। ठीक है, तो ये मूवमेंट था। आप लोगों को एक पढ़ना है द सिमन कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक था सिमन कमीशन। द इंक्रीजिंग सक्सेस ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वरीड द ब्रिटिश। जो ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, इससे पहले था नॉन वायलेंस। ठीक है, ये जो मूवमेंट थे, इससे ब्रिटिश लोग क्या हो गए थे? वरीड हो गए थे। वरीड मतलब उनको टेंशन होने लगी थी, ठीक है, कि ये अपने ऊपर ज्यादा हावी ना हो जाए, मतलब ये अपन से आगे ना बढ़ जाए। द सिमन कमीशन वॉज क्रिएटेड इन 1927 टू वर्क टुवर्ड्स रिफॉर्म्स। ठीक है, सिमन कमीशन जो था वो कब क्रिएट हुआ था? 1927। ओके, 1927 में सिमन कमीशन स्टार्ट हुआ था। काय के लिए? जितने भी रिफॉर्म्स बने थे, रिफॉर्म्स मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर रीड करा था कि जो गर्ल्स की जो एजुकेशन होती है ना, उनके लिए रिफॉर्म्स बने थे। और क्या बना था? जो चाइल्ड मैरिज है उसके लिए बना था। और जो लो कास्ट है उनको परेशान करना, है ना, मतलब उनको जो परेशान करते हैं उसके लिए भी ये बना था। ओके, इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन सिमन एंड कंप्राइज 7 मेंबर्स। ये सिमन कमीशन को हेड कौन कर रहा था, मतलब इसमें कौन इंक्लूड थे? सर जॉन सिमन, इनके नाम पर ये मूवमेंट को रखा था। ठीक है, सिमन कमीशन। एंड कंप्राइज 7 पीपल, 7 मेंबर्स, जिसमें क्या है? 7 मेंबर्स थे। ओके, however these efforts were not appreciated by the Indian, as the commission had no Indian representative. ये किसका था? ब्रिटिश का एक कमीशन था, सिमन कमीशन। ठीक है, बट ये जो इफर्ट्स थे, मतलब ये जो सिमन कमीशन था, इसको इंडियंस लोगों ने अप्रिशिएट नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन तो था ही नहीं। ठीक है, जो सिमन कमीशन थे उसमें जितने भी मेंबर्स थे उनमें से एक भी इंडियन नहीं था। दिस कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फेमस स्लोगन सिमोन गो बैक वॉज यूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन। ये जो कमीशन था इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करा था? आईएनसी ने बॉयकॉट करा था। बॉयकॉट मतलब ये चाह रहे थे कि इस कमीशन को जल्दी से जल्दी बंद करा जाए। एंड द फेमस स्लोगन सिमोन गो बैक, एक आया था साइमन गो बैक, है ना, साइमन गो बैक, इसको क्या यूज करते थे? इस कमीशन को बंद करने के लिए ये वाला जो स्लोगन था, जो अपन कहते हैं ना नारे लगाते हैं, जैसे कि साइमन गो बैक, इसको यूज करा था ताकि ये कमीशन को बंद कर सके। क्लियर? तो दिस इज द साइमन कमीशन। नेक्स्ट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसमें क्या था ना? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था ये पढ़ते हैं हम।
बाय दिसंबर 1929 दिसंबर में क्या हुआ था? कांग्रेस कांग्रेस हैड स्टार्टेड डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, which means total independence. दिसंबर 1929 से कांग्रेस ने क्या करा था? कांग्रेस ब्रिटिश पे क्या फोर्स कर रही थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए. अंडरलाइन दिस वर्ड, पूर्ण स्वराज चाहिए. पूर्ण स्वराज क्या होता है? मतलब हमको टोटल आजादी चाहिए, है ना? टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए. The civil disobedience movement was launched in 1930 after the British introduced a salt tax on the production of salt in order to control salt trade in the country. ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जो क्या नाम है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अंडरलाइन कर लो चलो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये कब लॉन्च हुआ था? 1930 में. कब लॉन्च हुआ था ये? 1930 में. कब हुआ था? मतलब क्यों हुआ था ये? क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश ने क्या करा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा था? सॉल्ट टैक्स लगाने लग गए. मतलब जो नमक नमक होता है ना, उस पर टैक्स. ठीक है? मतलब जितना भी सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा था इंडिया में, उस पर टैक्स लगाना. क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जितना भी सॉल्ट का बिजनेस होता है उस पे उनका कंट्रोल आ जाए. ठीक है? गांधी जी अर्ज पीपल टू प्रोड्यूस सॉल्ट विदाउट पेइंग एनी टैक्स. गांधी जी ने लोगों को क्या समझाया कि आप सॉल्ट को प्रोड्यूस करो. ठीक है? सॉल्ट का प्रोडक्शन करो विदाउट पेइंग एनी टैक्स. बिना टैक्स पे करे आपको ये सॉल्ट प्रोड्यूस करना है. He led a march of hundreds of people from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi in Surat, where he made salt in defiance of the British law that bars Indians from producing salt. He led a march of hundreds of people, है ना? जो गांधी जी थे उन्होंने अनशन चालू करा. ठीक है? कितने लोगों के साथ? हंड्रेड्स ऑफ पीपल, है ना? 100 से भी ज्यादा लोग थे. उसके साथ एक रैली कह सकते हैं अपन, रैली निकाली. ठीक है? कहाँ से? साबरमती आश्रम से. बाय फुट था ये, है ना? मतलब वो पैदल ही उन्होंने क्या निकाली थी? रैली निकाली थी. कहाँ से? साबरमती आश्रम से, जो कहाँ पर है? अहमदाबाद में. ओके. टू दांडी इन सूरत. दांडी जो कहाँ पर है? सूरत में. ठीक है? वेयर ही मेड सॉल्ट इन डेफियंस ऑफ द ब्रिटिश लॉ, है ना? वेयर ही मेड सॉल्ट, जहाँ जिसने क्या करा था? जहां पर उसने जो गांधी जी थे उन्होंने क्या करा था? सॉल्ट प्रोड्यूस करा, है ना? किसके अगेंस्ट? जो ब्रिटिश लॉ थे. ब्रिटिश लोग क्या कह रहा था कि सॉल्ट अगर प्रोड्यूस करोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा. बट गांधी जी ने क्या करा? वहां पर टैक्स भी प्रोड्यूस करा और सॉरी सॉल्ट भी प्रोड्यूस करा और टैक्स भी पे नहीं करा. ओके. दिस वॉज कॉल्ड द सॉल्ट सत्याग्रह मार्च. अंडरलाइन दिस वर्ड, सॉल्ट सत्याग्रह मार्च. और मोर फेमसली नोन एज डांडी मार्च. और फेमसली इसको क्या कहा जाता है? मतलब ये किस नेम से फेमस है ये मूवमेंट? डांडी मार्च. ओके. ओके, क्लियर हो गया आपको, है ना? दो मूवमेंट पढ़ लिया अभी, साइमन कमीशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों बना था? जिसमें क्या था? मतलब इंडियंस की क्या डिमांड थी कि ब्रिटिश क्या कर जाए? इंडिया को क्विट कर जाए, मतलब वो इंडिया से चले जाए.
Okay. Soon afterwards, the effort to free India increased, and Gandhiji told the British to quit India in August 1942. Soon afterwards मतलब ये जो मूवमेंट हुआ था, सॉल्ट वाला मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया को फ्री करने का, मतलब ब्रिटिश लोगों से इंडिया को फ्री करने का जो, इंडिया को जो फ्री करने के इफर्ट्स थे, है ना, मतलब वो जितने भी इफर्ट्स लगा रहे थे वो बढ़ गए थे, ठीक है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिल गया। एंड गांधी जी टोल्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया इन अगस्त 1942, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, आपने सुना है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इस मूवमेंट का मतलब यही है। तो गांधी जी ने क्या बोला लोगों को, ब्रिटिश लोगों को, कि आप इंडिया लीव कर दो। कब बोला था ये, 1942 में। दिस लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। He coined the slogan "Do or Die" as an appeal to the people to continue fighting till the British left the country. एक स्लोगन निकाला था इस मूवमेंट के लिए, डू और डाई, है ना, या तो आप इफर्ट्स लगाओ या फिर मर जाओ, ठीक है, अदरवाइज यू डाई, ठीक है। एज एन अपील टू द पीपल, मतलब ये क्या था, ये स्लोगन क्यों निकाला था गांधी जी ने, ताकि ये लोगों को समझा सके कि आप फाइटिंग कंटिन्यू रखो जब तक ब्रिटिश चले नहीं जाते, टिल द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री, जब तक ब्रिटिश कंट्री लीव नहीं कर जाते हैं आप कंटिन्यू करो फाइटिंग। All the key leaders of the Indian National Congress, including Gandhi, Nehru, and Patel, were imprisoned by the British government, and the protesting Indians were subject to severe beating in the jail. ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जितने भी की लीडर्स थे, मतलब ये जो मूवमेंट स्टार्ट करा था, इसमें जितने भी की लीडर्स थे, मतलब जितने भी मेन लीडर्स थे, जैसे कि गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, है ना, जो जवाहरलाल नेहरू थे, और पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनको क्या हुआ, जेल हो गई, है ना, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, जेल में डाल दिया, ठीक है। और जितने भी बाकी जो लोग इंडियंस थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस मूवमेंट के लिए, है ना, उनको क्या हुआ, जेल में बीट करा, मतलब मारा। ओके, क्लियर, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको समझ में आया, ठीक है। उनको कॉन्फिडेंस मिलने के बाद उन्होंने क्या स्टार्ट करा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, उन्होंने एक स्लोगन निकाला था, डू और डाई, इसको अंडरलाइन कर लो, डू और डाई, है ना, ये एक स्लोगन था जिससे लोगों को क्या बोला गया था कि आप लड़ो जब तक आप मर ना जाते, ठीक है, मतलब ब्रिटिश लोग कंट्री लीव नहीं कर देते हैं तब तक आप क्या करो, लड़ो। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ इंडियाज पॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स, believed that India could become independent only by waging war against the British। जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो क्या थे, फ्रीडम, जो पॉपुलर फ्रीडम फाइटर में से एक थे, ठीक है, उन्हें क्या लगता था कि जो इंडिया है वो तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है, तभी आजाद हो सकती है जब ब्रिटिश के सामने हम क्या करें, वॉर स्टार्ट करते हैं, मतलब जंग स्टार्ट कर, लड़ाई स्टार्ट कर। He created the Indian National Army in 1941। इंडियन नेशनल आर्मी कब बनाई थी, किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस, इन 1941, 1941 में बनाई थी। The army saw people from different religions coming together to fight the British। इस आर्मी में का डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से लोग क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे और ब्रिटिश के सामने लड़ाई करी थी, ठीक है, मतलब ब्रिटिश से लड़ाई करी।
क्लियर, इंडियन नेशनल आर्मी। लास्ट इज इंडिया विंस इंडिपेंडेंस। अब इतने सारे एफर्ट्स के बाद ऑब्वियसली अब इंडिया को जीतना ही था, है ना। तो अब इंडिया कैसे जीती, इंडिपेंडेंस कैसे मिला उनको, आजादी कैसे मिली। वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड द ब्रिटिश वर फोर्स टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो जैसे ही खत्म हुआ तो ब्रिटिश को क्या था, मतलब ब्रिटिश फोर्स हो गई थी, इंडिया ने ब्रिटिश को क्या करा था, फोर्स करा था कि आप हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दो, ठीक है। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया कब फ्री हो गई थी, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिल गई थी, आप सबको पता है ये 15 अगस्त 1947। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप, 15 अगस्त 1947, है ना। अपन हर हर 15 अगस्त पे क्या बनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे। इंडिया वॉज हाउएवर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट नेशंस। जब ब्रिटिश के अंडर थे तब अपनी पूरी कंट्री एक थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया दो सेपरेट नेशन में डिवाइड हो गई, है ना, अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो गई, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the was the first president of India and Jawaharlal Nehru was elected as the फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दो कंट्री में डिवाइड हो गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, सो इट इज अवर चैप्टर क्लियर, अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। लास्ट ये पढ़ लेते हैं कुछ रिमेंबर। Bengal was partitioned because the British feared the unity of people and then divided the Hindu dominant and Muslim dominant areas of Bengal into two separate states. बंगाल को क्या करा था उन्होंने, पार्टीशन कर दिया था, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या था, लोगों में यूनिटी थी, है ना, मतलब एकता थी, सब लोग एक साथ रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है, दो सेपरेट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हिंदू डोमिनेंट जहां पर सिर्फ हिंदू रहेंगे, और मुस्लिम डोमिनेंट जहां पर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, ठीक है। The partition of Bengal led to the स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, है ना। इन विच ब्रिटिश गुड वर बॉयकॉट। जितने भी ब्रिटिश के जो सामान थे, मतलब जो ब्रिटिश प्रोड्यूस कर रही थी, वो सामान को क्या करा, यूज करना बंद कर दिया। वो मूवमेंट कौन सा था, स्वदेशी मूवमेंट। गांधी प्रैक्टिस नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह टू गेन इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने कौन से मूवमेंट स्टार्ट करे, नॉन वायलेंस, ठीक है, मतलब जिसमें लड़ाई ना हो, और सत्याग्रह, मतलब चाहे अपनी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अपनों को जो ट्रुथ का जो रास्ता होता है, ट्रुथ मतलब सच का जो रास्ता होता है, वो नहीं छोड़ना है। द जलियनवाला बाग मैसकर led to the launch of non-cooperation movement leading to the चौरी चौराया इंसिडेंट। जो जलियनवाला बाग, जिसमें बहुत सारे लोग थे, मेंबर्स थे, वो क्या हुए थे, मर गए थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, जिसमें कौन सा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौराया में, ठीक है। The civil disobedience movement was started to protest against the salt tax। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो काय के लिए स्टार्ट किया था, सॉल्ट के लिए, सॉल्ट टैक्स के लिए, है ना,
जिससे कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, है ना? मतलब इंडिया लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करी थी। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना? ये हमने पढ़ा था। इंडिया फाइनली अटेंड फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को फ्रीडम मिली कब? 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रिमेम्बर करने थे इस चैप्टर में। ओके, नाउ बुक एक्टिविटी। गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च। गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट करा था कहां से? फ्रॉम द डैश आश्रम। कौन सा आश्रम था अहमदाबाद में? साबरमती, गोमती या फिर गंगा? टिक कर लो। बेटा टिक करना है सिर्फ, है ना? आप राइट बाद में भी कर सकते हो ना, ये आंसर आप बाद में भी राइट कर सकते हो। सेकेंड, गांधी जी एंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब कंप्लीट करा था? मतलब कब खत्म कर दिया था? कौन से इंसिडेंट के बाद? ए, चौरी चौरा इंसिडेंट, बी, दांडी मार्च, सी, जलियनवाला बाग मैसेकर। तो आंसर इज ए। थर्ड, द स्लोगन डू और डाई वॉज कॉइन्ड बाय। जो स्लोगन था डू और डाई, है ना, लड़ो या फिर मरो, वो किसने लिखा था या फिर किसने बनाया था? गांधी जी, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज ए, गांधी जी। फोर्थ, डैश वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे अपनी इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम के गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ओके, और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ सबको? जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैत्री, Yes, sir. मैत्री आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। आ रही है? आ रही है आपको? मैत्री रिपीट करो एक बार, मैंने क्या बोला? सर आपने बोला कि आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, ये नहीं। प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, ये रिपीट कर लो। ओके सर। सर जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइम मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू क्या प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। जो प्राइम मिनिस्टर है वो जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखना है। बी,
Yes. बी कंप्लीट करो. First, the policy of bias and discrimination followed by the South African government. साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट में एक एक्टिविटी फॉलो होती थी, है ना, जिसमें क्या होता था, कास्ट सिस्टम और कलर सिस्टम, मतलब कलर के अकॉर्डिंग लोगों को रखा जाता था, है ना, जिसको क्या कहते थे, अपार्थाइड. APARTHEID. APARTHEID. Clear? Write this. Second, the violent incident that led to suspension of non-cooperation movement. कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था? चौरी चौरा इंसिडेंट. CHAURI चौरी चौरा इंसिडेंट. INCIDENT चौरी चौरा मूवमेंट. Third, Gandhiji broke the salt law here after a long march. गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को कैसे खत्म करा, मतलब जो सॉल्ट टैक्स लगता था उसको उसको कैसे खत्म करा, कौन से मार्च को कंप्लीट करके, दैट इज दांडी मार्च. दांडी मार्च. फोर्थ, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. PRASAD, है ना, SADM. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके. फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ओके. ट्रू फॉल्स. First, the Indian National Army was established by Subhash Chandra Bose. इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने. आंसर इज ट्रू, उन्होंने बनाई थी. सेकंड, द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो क्या थे? प्रेसिडेंट, है ना. थर्ड, बेटा ये कंप्लीट हो गया सबका? नेम द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया है ना? थर्ड, गांधी जी प्रैक्टिस नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. गांधी जी ने इन दोनों चीजों को फॉलो करा था. नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई नहीं करनी है, और सत्याग्रह, है ना. आंसर इज ट्रू. फोर्थ, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन लाहौर. जलियांवाला बाग लाहौर में लोकेटेड है. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो कहां पर है? अमृतसर में, है ना. जलियांवाला बाग कहां पर है? अमृतसर में. People died during the civil disobedience movement. People कौन से मूवमेंट में मरे थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. आंसर इज फॉल्स, ना.
जल्दी से कंप्लीट करो। बेटा 1 मिनट लेफ्ट है ना, तो जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है जल्दी से कंप्लीट करो। जिसका हो गया है एक बार थम्स अप सेंड कर दो। ओके, 7 कंप्लीट। ओके, okay, we are ending our class. Homework is learn and write book activity of this chapter one time. ओके, ये चैप्टर को एक बार इस चैप्टर की बुक एक्टिविटी को लर्न और राइट कर देना वन टाइम, है ना। वैसे क्लियर हो ही गई है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर की बुक एक्टिविटी भी। ओके, एक बार अपन लर्न तो करेंगे सही। ओके, वी आर एंडिंग क्लास।